ये कहानी किसी अखबार के पन्ने पर नहीं आई। टीवी पर इसको लेकर डिबेट नहीं हुआ, और जो हुआ वो सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुआ, वो इस देश की उस सच्चाई के साथ हुआ जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी एक स्कूल की है, एक सरकारी स्कूल, लेकिन उसमें पढ़ाई से ज्यादा जाति के अक्षर खुले हुए हैं। एक स्कूल और एक सवाल। 22 बच्चों का दाखिला होता है एक सरकारी स्कूल में। चामराजनगर, कर्नाटक। मिड डे मील योजना के तहत एक रसोइया की नियुक्ति होती है। स्कूल का खाना, बच्चों का हक, सरकार की योजना। लेकिन जैसे ही इस रसोइया की जाति सामने आती है, दलित, 21 बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाता है। क्या वजह थी? क्यों एक सरकारी योजना जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए बनी थी, वो जाति के दीवार से टकरा गई। सवाल बच्चों का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है। दलित रसोइया, एक असहज सच्चाई। उस रसोइया का नाम इस कहानी में नहीं है, लेकिन उसका दर्द हर दलित महिला की कहानी में है। उसने सोचा था कि अब बदलाव आ चुका है, अब खाना बनाने से जाति नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार भगोना उठाया, ये देश फिर उसी 100 साल पीछे लौट गया। जहां हाथ का पानी और खाना पवित्रता की कसौटी पर परखा जाता था। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक संकेत है। ये घटना अकेली नहीं है। 2018 से 2022 के बीच दलितों पर अत्याचार के मामलों में 35% की बढ़ोतरी हुई है। हर दिन औसतन 150 से अधिक केस। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, मतलब ये सरकारी आंकड़े हैं। और अगर सरकारी आंकड़े इतने डरावने हैं
तो जमीनी सच्चाई क्या होगी? भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब कर्नाटक एक नक्शा है जहां समानता सिर्फ किताबों में रह गई है। जब शिक्षा भी छुआछूत से डरती है, शिक्षा जो समाज का सबसे बड़ा हथियार हो सकती है, वो भी अब जातिगत पहचान से ग्रसित हो चली है। 21 बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से हटाते हैं सिर्फ इसलिए कि खाना बनाने वाली रसोइया एक दलित महिला है। क्या यही है नया भारत? क्या मिड डे मील से जाति की गंध आने लगी है? और जो एक बच्चा बचा है, उस अकेले बच्चे की हिम्मत क्या पूरे गांव से बड़ी है? समाधान कहां है? संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन जब शिक्षा को ही जाति से जोड़ा जाएगा तो संघर्ष कहां से शुरू होगा? संविधान बराबरी की बात करता है, लेकिन समाज अभी भी ऊंच नीच के तराजू में इंसानों को तौलता है। कानून है, SC/ST एक्ट, आरक्षण, सरकारी योजनाएं, लेकिन जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक बदलाव भी सिर्फ दस्तावेजों में ही रह जाएगा। सवाल जिंदा रखिए, सवाल पूछिए, तो अगली बार जब आप किसी सरकारी योजना की सफलता की बात करें तो याद रखिए, एक दलित महिला रसोइया आज भी समाज की थाली में स्वीकार नहीं की गई। और जब तक स्कूलों में जाति की दीवार खड़ी रहेगी तब तक भारत की असली आजादी अधूरी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उस 22वें बच्चे के माता पिता उस महिला से माफी मांगे और बाकी गांव खुद से सवाल करे,
खाना किसने बनाया ये जरूरी है या ये कि खाना किसने खाया? नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह।